आज मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तुम मेरे साथ चलना। अबे पागल, मरवाएगी क्या? हाँ बेबी, पूरी रात। कैसे लोग रहते हैं। दिन इंटरनेट पर एक से बढ़ के एक नमूने और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन्हें देखने के बाद हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे कुछ नमूने आपके लिए लेकर आए जिन्हें देखने के बाद तो आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेबी बहुत प्यार करती हूँ। झूठ तो नहीं बोल रही हो? झूठ नहीं बोलूंगी बेबी, रोजी रोटी पे बैठी हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चल भाई साहब लड़की को सिखा रहा था कि लड़कों से कैसे बचना है, लेकिन भाई साहब के साथ यहाँ पर उल्टा हो गया। अगर कोई तुम्हें ऐसे पकड़ ले तो तुम्हें कैसे छुड़ाना है अपने आप को, मैं तुम्हें बताता हूँ। अबे साले, कितनी भी कोशिश कर ले, निपटने वाली तुझसे वो। ना छोड़ेगा तू? नहीं छोड़ेगा? नहीं। अगर तुम्हें ऐसे ना छोड़े तो तुम्हें कैसे छुड़ाना है मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी तो कहते हैं हर एक जगह होशियारी नहीं चलती, तभी तो अम्मा ने ऐसा दिमाग लगाया है। तभी तो कहा जाता है अपने पति लोग का इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं खराब करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी करेगा। चले जाते हो, मुझे घर पे बिठा के रखते हो, कभी मुझे भी बाहर घुमा दो। आ जाओ। अरे रुको, पास तो लेने दो। जल्दी उठाओ। बढ़िया, अब मेरे को जाने दो। तभी तो कहते हैं पत्नियों पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा होगा। तो दोस्त उधार लिए हुए पैसे जल्दी से देते नहीं है, लेकिन जब ऐसा दिमाग लगाया जाए तो फिर दे देते हैं। हेलो, कहाँ हो भैया जी? ऑफिस में हूँ। भैया मेरे 100 रुपए दे देते, मेरे काम आ जाते। भैया मेरा ऑफिस बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे, आवाज नहीं आ रही। खिड़की से नीचे पैसे फेंक दो भैया जी, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। और तभी तो कहते हैं दोस्तों के सामने ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाबू, मैं ये अंडा अपने लिए बहुत प्यार से बनाया हूँ बाबू, खा लो बाबू, तुम भी थोड़ा। तुम नहीं खाओ तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गजब बेइज्जती। वो कहते हैं कि दिमाग ऐसा लगाना चाहिए कि अगला भी चकरा जाए, जैसे कि भाई साहब ने लगाया है। हेलो। अबे साले, मैंने सुना तेरे अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए पड़े। अबे पागल है क्या? 100 रुपए फुल पड़े हैं। हाँ तो जल्दी से 100 रुपए भेज, अर्जेंट चाहिए। तभी तो कहते हैं मम्मी के सामने इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। क्या खा रही है? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन के इस रास्ते में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा दीवानगी चढ़ रही है, मैं आम धोने की बात कर रही हूँ। तभी तो कहते हैं अपने साथ ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए, वरना फिर आपकी पिटाई कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। भैया एक 10 वाला चमकीला पेन दे दो। चिल्ला कह रहा है यार, थोड़ा धीरे बोलना, बहिरा थोड़ी हूँ। अरे भैया ये खुद बहिरा है, इसको ना थोड़ा कम सुनाई देता है, तो इसको लगता है कि पूरी दुनिया कम सुनाई देता है। सुनना, तो इसे अपनी बात में फंसा कर रख, तब तक मैं इधर से 2 रजिस्टर और 2 कॉपी पेल देता हूँ। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक भाषा देखी होगी, लेकिन ये भाषा थोड़ी केज वाला है, जरा सुनिए। मेहमान आ गए, तब मैं क्या करता हूँ? पोहे बनाया गैस खत्म हो गई। तो कहते हैं कि कुछ बातें समझनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसका पता भी नहीं चलता। ले भाई, सिगरेट पी ले। अरे भाई मैं नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। अरे भाई एक फूक मार लेना, कुछ नहीं होगा। अरे भाई नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। ठीक है। अरे सर आप सर घूम रहा है।
तभी तो कहते हैं अपने दोस्तों को इतना ज्यादा हर्ट भी नहीं करना चाहिए, वरना वो कुछ ऐसा भी कर लेता है। और नल्ले कहाँ जा रहा है? भाई मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि लोग मेरे पैर छुएंगे। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक चीज की पावर देखी होगी, लेकिन आज आप मूली की पावर भी देख ही लीजिए। अरे भाई मूली लाया हूँ। छोटा सा मेरा अभी तो कहते हैं कि 1000 दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी अपने दोस्त पर भरोसा मत करना। भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़ी देर हम रूम में बैठे हैं, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भाई, तू आराम से बैठ, मैं भी समझता हूँ यार। हैं क्या चल रहा है भाई अंदर? कुछ नहीं भाई, बस बात कर रहे थे। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक संस्कारी बहू देखी होगी, लेकिन ऐसी बहू शायद पहली बार ही देखोगे। जरा देखिए। क्या हुआ बेबी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं नहा के निकल रही थी तो कैसे मुझे टॉवल में देख लिया। तो फिर तुमने क्या करा? कुछ नहीं, मैंने टॉवल निकाल के सर पे ओढ़ लिया। मेरे अंदर संस्कारों की कमी थोड़ी ना है। तुमको समझ में नहीं आई, तुम बेहोश भी हो गए। तभी तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना ऐसा सुनने के बाद तो आपकी बेइज्जती नहीं रुकेगी। ना फोन दे, ऐसे पूरे दिन फोन चलाता रहेगा जैसे तेरे बाप ने दिलवाया हो। फोन नहीं तो क्या, इसके बाप ने ही दिलवाया है। यार ये देख यार। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे होते हैं, जैसे कि भाई साहब। भाई पेपर में फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा कर ले। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो इस भाई के जैसे पकौड़ी फेंकेगा। भाई मेरे बस की नहीं है पढ़ाई, और वैसे भी पढ़ के क्या करना है, कारोबार तो करना ही है अपना। कारोबार? अबे कारोबार में क्या है, पढ़ाई की वैल्यू है, पढ़ाई की। अच्छा तूने समझिए अपना पकौड़ी काटा कितने कमा लेते हो भाई? 100-200 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। यकीन ना ना तुझे? अभी बता दिन के कितने कमा ले है तू? अरे बता दो कितने कमा ले है? अरे यार कमा लेते हैं दिन के बाद 10 से 12 हजार रुपए। अरे भाई पढ़ाई तो होती रहेगी, बता कब से आना, सुबह से शाम से। ऐसे तो लड़ाई झगड़े हर घर में चलते हैं, लेकिन पापा के साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए था जैसा भाई साहब ने किया। फैसला हो के रहेगा, या तो आज घर में तुम रहोगी या तो आज हम रहेंगे। लेकिन एक सेकंड। हाँ पापा। देखो बेटा आज फैसला कर ही दो, या तो बहू रहेगी घर में या तो हम रहेंगे। 1 मिनट रुकिए पापा, चलिए आपको बस पकड़वा के आते हैं जल्दी, फिर छूट जाएगा। चलिए। अच्छा बात नहीं है। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? थोड़े से हैंडसम तो घमंड है। याद रखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की तो उसमें गलत दबा दूंगी। तुम्हारे अलावा उन्होंने मेरी शादी किसी और से करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी तो कहते हैं कि किसी जानवर पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी पापा की परी पर भरोसा मत करना। पहले सोच समझकर बोलना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अरे बेबी तुम्हारा फोन बज रहा है। और भाई फ्लाइट कैसी रही? मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, तू कौन? तूने फोन कैसे उठाया? और तू जो भी हो, तुझे पता है आगे तेरा और उसको कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं वो लड़की हूँ जो किसी भी गर्लफ्रेंड को ना 1 मिनट में एक्स गर्लफ्रेंड बना दूँ। चल अब मेरे भाई से बात कर। वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। तभी तो कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे इतना ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी एक कब निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। और अनपढ़ आखिर झाड़ू की लगा रही है। छठी तू तो बहुत पढ़ा लिखा है गो। हाँ हूँ। फिर मुझे आपकी हिंदी बता। पूछ। रन अवे विथ मी। मेरे साथ भागेगी?
मेरे साथ भगेगी? देख लो अपने बेटे को, अब हम लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन नमूनों को देखने के बाद हंसी नहीं रुकेगी। भगवान जो करते हैं सही करते हैं। अच्छा, भगवान ने हमें गरीब बनाया है तो हमें इतनी खुजली क्यों है अमीर बनने की? अभी भगवान ने कुत्ते को भी कुत्ता बनाया है, कुत्ता तो मेहनत नहीं करता कि वो हाथी बने। बात तो सही है। हमें इतनी खुजली क्यों है भाई? सही बात है। आप कहाँ से जानी बाबा? भाई अब इन लोगों को देखकर लगता है कि लड़कों का करियर खतरे में आ चुका है। जरा देखिए यहाँ पर पति के साथ कितने बार अब तक शारीरिक संबंध बना? कितने बार? 3 बार। 3 बार। हाँ। शादी कितना दिन हो गया किए हुए? 4 दिन। 4 दिन में 3 बार हुआ। इसके बाद दुनिया में शादी तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी शादी पहली बार होती है। जरा देखिए, मजा आ जाएगा इस शादी को देखकर। क्या है? मुन्नी। अच्छा मुन्नी। आपके पापा का नाम क्या है? जी मौलाना साहब, भूरा। अच्छा भूरा। आपको भूरा के लड़के के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको मुन्नी की लड़की के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, निकाह मुकम्मल हो गया। आओ चलो दुआ कर लेते हैं। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी, माँ का नाम मुन्नी, बाप का नाम भूरा, निकाह हो गया पूरा। जल्दी से फीस लाओ मेरी। मौलाना साहब, ये कैसे निकाह पढ़ाया अभी तुमने? ऑनलाइन सीखा है ये निकाह, बहुत शानदार वाला पढ़ा है। जल्दी से खैर निकालो। चलो कर दो लो। तभी तो कहते हैं गुरुजी के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। काम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज को बचपन में बहुत कहते थे कि पढ़ाई कर ले, लेकिन बस हमने किसी की बात नहीं मानी। अब देखिए क्या हो रहा है। ये देख, मैंने नया गाना लिखा है। वाह यार, पढ़ के बता कैसा है? द में छोटी की मात्रा दी, ल दिल, त में ओ की मात्रा तोड़, दिल तोड़। बंद करो में आ की मात्रा ना। गाना बहुत बड़ा है यार। दोस्त तो दोस्त होता है, लेकिन आंटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भाई साहब को। ये ले बेटा। मम्मी ये मेरा दोस्त है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा आपको भी भूख लगी है? हाँ आंटी थोड़ी सी। तो बेटा घर से खा के आया करो ना। लोगों ने गरीबी देखी। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाए तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। जरा देखिए। सेकंड। क्या कहा डॉक्टर ने? तेरा पैर कब ठीक होगा? तू कब चलने लगेगा पहले जैसे? सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर लिए, अब मुझे लग रहा है मैं वहाँ पर नहीं चल पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं चल पाएगा? कुछ तो इलाज होगा। कुछ नहीं है भाई। अरे कुछ तो इलाज होगा। अरे कुछ नहीं है भाई। अरे कुछ मेरे पास एक इलाज है। रुको जरा। क्या? तभी तो कहता है कि एक दोस्त लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जरा देखिए यहाँ पर। जल्दी आना बे, गन्ने का जूस पिलाता हूँ। अरे तेरे को तो मालूम है ना मेरी हालत। तू क्या, तेरा बाप भी आएगा, एक बार व्हाट्सएप चेक कर। अच्छा। चक्कर बाबू भाई। और तभी तो कहते हैं कि अरे किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। देखिए बस अब यहाँ पर क्या ही कर देते हैं इनके साथ। बाकी परी खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही थी, लेकिन भाई साहब ने सारी हेकड़ी निकाल दी। देखिए भाई साहब क्या ही बोल देते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको वहाँ से कब से नोटिस कर रहा था, मुझे बहुत खूबसूरत लगे आप। तो मैंने इडियट, अपनी शक्ल देखी तूने आईने में? तेरी कौन बात कर रहा है? खूबसूरत लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे बहुत खूबसूरत लगे, मैं आपको वहाँ से कब से नोटिस कर रहा था। एक्चुअली मैं आपके लिए छोटा सा टोकल आया। तभी तो कहते हैं हर एक जगह हाथ डालने की नहीं होती है, लेकिन भाई साहब ने गलत जगह हाथ डाल दिया। जरा देखिए। तो कहते हैं अपने बड़ों के साथ कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आज से नहीं रुकेगी।
अगर पापा की परी आपसे भी ऐसे क्वेश्चन करे तो बोलना नहीं, वरना आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि भाई साहब के साथ हुआ है। तभी तो कहते हैं कि पापा की परियों को रील बनाने का शौक चढ़ा है, लेकिन अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पीछे देखो पीछे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये माकड़ तो ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट हट। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ऐसा आपको कोई रोज कमेंट करता था, लेकिन आज इसकी पत्नी ने पकड़ लिया, तो देखिए बस अब क्या ही बोलते हैं यहाँ पर। 2 मिनट में पानी निकाल दूंगी। ये फंस गया। जान ये कौन है? जान ये हर वीडियो पे कमेंट करती है। अच्छा। मेरी नहीं, सबकी वीडियोस पे कमेंट करती है, यही करती है। बाकी सबका पता नहीं, पर ये तुम्हें क्यों कर रही है? ये जान सबको करती है। अबे ऐसी कौन सी नदियाँ बह रही है तेरे अंदर? क्या बात कर रही थी वो? क्या बात? वैसे तो सभी को पता है कि गर्मियों के दिन आ गए हैं, लेकिन बस हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, बिल्कुल ठंडक में रहेंगे। वो कहता है कि लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़कियों के लिए यह बात बिल्कुल सच है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। हेल्प हेल्प हेल्प। लड़कियों की हेल्प तो सभी करते हैं, लेकिन आज इस बेचारे को मेरी हेल्प की ज्यादा जरूरत है। अरे भैया उधर चलो। तभी तो कहते हैं एक जगह और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। यार उठाने के लिए कहाँ गया, कैसे? क्या हुआ क्या हुआ? अरे बहुत गर्म है, उठाने नहीं हो रहा, नीचे कुछ कपड़ा कुछ भी, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है। ये गरम किधर है? इतना तो खुद उठा लो। अरे अभी 1 सेकंड में उठा के रख देता हूँ। ये देखो, ये कैसे उठा लिया? कितना गर्म था। अरे सुनो सुनो, किधर जा रहे हो? सुनो, तुम जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे हाथ क्यों छुपा रहे हो? चल रहा अच्छा हो गया, लाल हो गया। अच्छा हो गया, बहुत अच्छी। बताने नहीं हो कितने गरम है। किसने बोला था एक्टिंग करने? बहुत अच्छा हो गया। देखो वैसे तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नमूने थोड़े केज वाले हैं। जरा देखिए भाई साहब को भी। तो सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? कर दी सरकार सोनी। कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? मैनू पंजाबी बोल, मैनू अंग्रेजी जी नहीं होगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक नारी सब पे भारी, तो देखिए भाई साहब कैसे भारी है। कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, सालबी की ताकत। टेक्नोलॉजी तो बहुत देखी होगी, लेकिन शादी में ऐसी टेक्नोलॉजी कौन ही लगाता है। देखिए भाई साहब क्या ही गजब की लगाई हुई है। तो लड़कों के दिमाग में एक से बढ़ के एक ख्याल आते हैं, लेकिन भाई साहब की सोच थोड़ी अलग है। जरा सुनिए इनकी सोच को। ये लड़कियों की पैंट में जिप क्यों होती है? और ये वॉशरूम से आने के बाद हाथ क्यों धोती है? जब कुछ हाथ में पकड़ा ही नहीं तो हाथ धोने का क्या मतलब बनता है?
तभी तो कहते हैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। देखिए बाबा साहब पंगा ले रहे थे। ए मटल्ली कम खाया कर नहीं तो बढ़ जाएगी। अरे भाई मजाक था भाई मजाक था। मजाक अपनी हद में रह के करो। जिस दिन मैं मजाक करूंगी मैं कहता हूँ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कहते हैं कुछ लोगों को प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है, जैसे कि भाई साहब को यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाना पड़ा है। जरा देखिए पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? बोले और देखें। कौन जिम्मेदार है? Wait! Who are you? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सब शादी करने के लिए आए थे लेकिन पत्नी ने गुटखा खाते पकड़ लिया तो भाई साहब का यहाँ पर बवाल कर दिया। जरा देखो यहाँ पर। हाँ काफी अखंड मुंह में धरने से गुटका दिलाओ मंडप पसार फेंको गुटका। अभी तक तो बाइक पर हेलमेट पहनते थे चालान से बचने के, लेकिन आजकल घर में भी पहनना पड़ेगा। अगर ऐसी बीबी हो तो जरा देखिए मजा आ जाएगा। बाय बाय टाटा गुड बाय। कोई मुसीबत तो हर टाइम आती रहती है लेकिन अफ्रीका वाले लोग कुछ गजब के होते हैं, इनके आगे कुछ भी मुसीबत नहीं आती है। बड़े से भगुने में खाना खाने के बाद आपको भी पता है कि आपकी शादी में बारिश होगी, तो भारतीयों के लिए इस तरह के छाते का इंतजाम जरूर करके रखना। भाई साहब बड़े प्यार से रसगुल्ला खिला रहे थे लेकिन नहीं खा रहे थे तो भाई साहब थोड़े गर्म हो गए। जरा देखिए यहाँ पर। अभी तो कहते हैं कि पानी से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए वरना लहरें कुछ ऐसे उड़ा के ले जाती है।